हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आपसे बात करेंगे। ज़्यादातर यूट्यूब जगत में राशियों की बात होती है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। लग्न क्या होता है ना, लगन कम लोगों को पता है, लग्न पे लोग बात भी कम करते हैं। इसलिए जब भी मैं अपने अक्सर वीडियो पे जो भी बनाता हूँ बोलता हूँ मेष लगन मेष राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि, लग्न राशि साथ लेके चलता हूँ, तो लोगों के मन में एक नई उत्कंठा होती है, लगन क्या होता है। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी है कि हम अपना फलादेश लगन पे देखें कि राशि पे देखें। तो ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना। जब हम पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा ब्रह्मांड में जिस राशि में चल रहे होते हैं वो हमारी राशि होती है। इसीलिए आपकी 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन आपका लग्न जरूरी नहीं है कि राशि का सपोर्ट करने वाला हो। जैसे मेष लग्न है, आपकी कन्या राशि हो गई, लेकिन कन्या राशि के अनुसार आप स्टोन धारण करेंगे ना, पन्ना धारण कर लेंगे, नुकसान हो जाएगा, तुरंत नुकसान हो जाएगा। लग्नेश और राशिश दोनों शत्रु हो गए। शत्रु मतलब तत्वों में देखिए, जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि कोई ग्रह शत्रु हो गया, तो ये तत्वों में शत्रुता आती है। दोनों के जो तत्व है ना, उनमें आपस में संघर्षण होता है, इसलिए शत्रु बोलते हैं। इसलिए आपको लगन और राशि का भेद जानना बहुत जरूरी है। लगन, जब आप पैदा हो रहे होते हैं उस समय तत्क्षण, मान लीजिए रात में आप 2 बजे पैदा हो रहे हैं, तो 2 बजे पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही है उसको लगन बोलते हैं। आप सुबह 7 बजे पैदा हो रहे हैं तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही है वो आपका लगन होगा। 11 बजे पैदा हुए आप, तो आपको उस समय देखना पड़ेगा पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदित हो रही है, कौन सी राशि का समय चल रहा है, वो आपकी लगन होगा। सायंकाल आप पैदा हो रहे हैं, आपकी राशि 24 आवर्स नहीं, 2.25 दिन तक एक ही राशि रहेगी, ठीक है ना। लेकिन आपका लगन हर 2 घंटे पे बदलेगा। इसलिए राशि की अपेक्षा लग्न को पकड़ना और सूक्ष्मतम तक जाने की प्रक्रिया है, ठीक है मित्र। एक राशि में आप जब पैदा हो रहे हैं उस समय लाखों लाख लोग पैदा हो जाएंगे, लेकिन लगन में संख्या कम हो जाएगी। लगन में संख्या, ऐसा नहीं है कि आप अकेले पैदा हो रहे हैं, उस समय हजारों और लाखों की संख्या में लोग होंगे, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उसको पकड़ना आपको करीब अपने बर्थ चार्ट के करीब जाने जैसा है। तो लग्न आधार है, राशि उसका पार्ट है। और एक एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे आप कोई संस्था देख लें, आप अपने भारत की लोकसभा को देख लीजिए, क्या सदन को देख लीजिए, सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राशि क्या है, उसकी एक मिनिस्ट्री है। राशि क्या है, एक मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, जो मन को बताती है, आपके स्वभाव को बताती है, कौन सी चीज़ें आपको क्या अच्छी लगती हैं, कैसे लोग आपको कनेक्ट करते हैं, किन लोगों के साथ आप व्यवहार करने में सहज होंगे, सरल होंगे, वो आपकी राशि दर्शाती है। तो एक मंत्री आपके पूरी सदन को नहीं बता सकता, लेकिन सदन जो है पूरा, वो आपका लगन है। अब बताइए, पूरा लगन महत्वपूर्ण है या एक मंत्री महत्वपूर्ण है। उसी तरह एक और उदाहरण लीजिए, लगन का मतलब पूरा शरीर। लगन में क्या आता है, 12 पार्ट आते हैं, आपका सर से लेके आपका आँखें, नाक, कान, मुंह, हार्ट, आपके हाथ पैर, इवन देन अंगूठे, उंगलियां, सब कुछ आती है। हृदय भी उसी के अंतर्गत आता है। और राशि सिर्फ और सिर्फ मन को बताती है। जब तक आपका तन है तब तक आपका मन है। तन के खत्म हो जाने के बाद मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप कोमा में चले जाइए, मन आपका धीरे से काम करना बंद कर देगा। आप ज़्यादा रुग्ण हो जाएं, ऐसी परिस्थिति में आ जाएं, तो आपका मन काम करना, शरीर के स्वस्थ रहने पे मन की तरंगें उमंग भरते हैं। इसलिए राशि के वनस्पत
लग्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप रत्न पहनना चाहते हैं। रत्न पहनने में राशि को ना देखिए, लगन को देखिए। आपकी मान लीजिए कोई भी लगन ले, अभी हमने आपको मेष बताई, अब हम ले लेते हैं आपकी मिथुन लगन या कर्क लगन ले लेते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन आपने ले लिया। अब कर्क लगन है आपकी, कर्क राशि है, दोनों एक ही है, तब आपके लिए जो स्टोन होंगे बिल्कुल क्लियर होंगे, सही स्टोन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी तुला लगन है, कर्क राशि है। अब कर्क राशि पे आपको नीलम पहना दिया जाए, तुरंत आपके अंदर इतना डिप्रेशन में आप चले जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि अब जीने से फ़ायदा क्या, चलो ख़त्म कर लेते हैं, जीवन की कहानी को ही ख़त्म कर देते हैं। तो आपको जब भी बर्थ स्टोन रत्न पहनते हैं, कोई भी स्टोन डालते हैं, तो वो आप लग्न पे डालें, राशि पे ना डालें। फिर ये राशि यूट्यूब पे इतने लोग कर रहे हैं, एक परेशानी ये भी है ना कि राशि चूँकि ज़्यादा चलती है, लगन अगर हम डालें, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने लग्न चार्ट पे इतने बढ़िया वीडियो बना रखे थे, चल ही नहीं रहे थे। लोगों को लगता था ये लगन क्या है। अब जो पता नहीं है, जो आपको मार्केट में परोसा ही नहीं गया, तो आप उसको देखोगे ही नहीं। फिर उस पर कुछ दिन पहले मैंने सिर्फ उसका थंबनेल चेंज किया। जैसे हमने डाला था मेष लगन में आपने जन्म लिया है तो क्या क्या आपका होगा, हमने उसको परिवर्तित कर दिया। लगन की जगह मेष राशि में जन्म होने का कारण, जन्म होने का उद्देश्य, और वो द्रुत गति से चल रहा है। जितनी हमने अपेक्षा नहीं की थी उससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। अब परेशानी ये बात की है कि यूट्यूब पे काम करने वाले जो काम करना भी चाहें वो जानते हैं कि लगन को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि लगन जब वो बोलते हैं तो आधे देखने वाले लोग वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लगन क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो आज के बाद आप लगन को प्राथमिकता देना शुरू करिए। हमारे इस वीडियो के पश्चात हमारे यूट्यूब जगत में जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी इसको प्राथमिकता देंगे। देखिए, हो सकता है दर्शकों की संख्या कुछ कम हो, ठीक है ना। हमने तो ज़्यादातर वीडियो बनाए ही इसी उद्देश्य से कि लोग धीरे से देखेंगे, बाद में देखेंगे, एक अंतराल के बाद देखेंगे, लेकिन जब देखेंगे तो सही चीज़ देखेंगे। तो लगन ज़्यादा महत्वपूर्ण है राशि के वनस्पति। शिव शिव शिव। जब आप प्रतिदिन का फलादेश देख रहे हैं, प्रतिदिन का फलादेश आप देखें तो उसको आप अपने जन्म राशि के अनुसार देखें। जब आप बड़े बड़े गोचर में चलने वाले ग्रहों को देख रहे हैं तो आप लगन पे देखें, ज़्यादा सटीक, ज़्यादा अनुकूल, ज़्यादा प्रामाणिक, ज़्यादा फल देने वाले आपको दिखाई देंगे। राशि पे भी वो चीज़ें मैच करेंगी और लगन पे वो चीज़ें ज़्यादा मैच करेंगी। अगर आपकी लग्न राशि है तो 100% चीज़ें मैच करेंगी। कुछ लोग ये बात कहते हैं ना कि हमारे पे कमेंट आते हैं कि भाई हमें तो ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं मैच करेगा जी। जब आपकी दोनों चीज़ें एक होंगी तो वो आपको 100% मैच करेगी। सिर्फ राशि होगा तो 36% से लेकर 44 या 48% तक मैच करेगा। लग्न राशि दोनों हो जाएगी तो 78% तक मैच करेगा। तो ये लग्न और राशि दोनों का एक छोटा सा आपके भाषा में उसका परिचय था। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, अभी भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। ज्योतिष मंजरी को सपोर्ट करिए। हम ज्योतिष के मूलभूत तत्वों को लेकर चल रहे हैं। जो बहुत सी परेशानियां हैं ज्योतिष में, बहुत से ऐसे योग हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम खुल के बात नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं कि हमारे चाहने वाले कहीं कट ना जाएं। लेकिन डरना नहीं है, आप लोग साथ हैं तो सब कुछ आर पार है। आपके लिए जय जगदम्ब।